हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आजकल लोग ड्रामे देखने के इतने हद तक आदी हो चुके हैं कि अगर एक ड्रामा ख़त्म हो जाए तो लोग उस ड्रामे को मिस करते हैं। उस ड्रामे की कास्ट और कहानी में लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोग फिर चाहते हैं कि ये ड्रामा कभी भी ख़त्म ना हो, और इन ड्रामों को बनाने वालों का इसमें ही फ़ायदा होता है कि लोग इनके ड्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पसंद करें। इसी तरह का एक ड्रामा 2019 में जियो टीवी पर नशर किया गया जिसका नाम दीवानगी था। इसके मेन कास्ट में हिबा बुखारी और दानिश तैमूर शामिल थे। वो ड्रामा 8 महीने चला, लेकिन वो ड्रामा सामईन ने बहुत पसंद किया। सामईन की बेहद पसंदीदगी को देखते हुए उस ड्रामे का सीज़न 2 भी बनाया गया जिसका नाम जानिसार रखा गया। दोस्तों जानिसार ड्रामा आजकल जियो टीवी पे चलने वाला ड्रामा है। इसको अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है और इसके मेन कास्ट में भी दीवानगी की तरह दानिश तैमूर और हिबा बुखारी अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दीवानगी ड्रामे में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जोड़ी को ऑन स्क्रीन लोगों ने इतना पसंद किया कि इनको दोबारा कास्ट करना पड़ा। दोस्तों आपको आज हम उस ड्रामे से रिलेटेड थोड़ी सी उसकी कहानी बताएंगे। दोस्तों इस ड्रामे की कहानी एक बहुत ही सबकामोश टॉपिक पर बनाई गई है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बेशुमार लड़कियां इस तरह के हालात को फेस कर रही होती हैं। उन लड़कियों के लिए इनमें बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है कि अगर इनके वालिदैन इनको लिमिट्स में रहने की नसीहत करते हैं तो वो इन्हीं के फ़ायदे के लिए करते हैं। इस ड्रामे में एक फैमिली दिखाई गई है जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें 3 बहनें और इनके वालिदैन रहते हैं। हिबा बुखारी इसमें दुआ का किरदार अदा कर रही है। हिबा बुखारी के वालिद इंतहाई तंग जहन के मालिक होते हैं जो अपनी बेटी पर हद से ज़्यादा पाबंदियां और शराइत लागू करता है। इनकी 2 बेटियां तो अपने माँ बाप की फरमाबरदार और डरपोक सी औलाद होती है, लेकिन हिबा बुखारी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इनके वालिद इनको घर पर रेडियो तक सुनने की इजाज़त नहीं देते। टीवी और मोबाइल तो दूर की बात, इनके वालिद अपने घर में मैगज़ीन और डाइजेस्ट वगैरह भी आना पसंद नहीं करते। हिबा बुखारी इस माहौल से बहुत उकता चुकी होती है। हिबा बुखारी के ख्यालात और ख्वाब ऊंचे ऊंचे होने के साथ साथ काफ़ी बचकाना भी होते हैं। इनके घर में अगर कोई दाल या सब्जी बन जाती है, हिबा बुखारी अपनी माँ को 100 बातें सुनाती है कि घर में कभी गोश्त और चिकन वगैरह भी बनाया करें, लेकिन इनके माली हालात इनको रोज़ रोज़ गोश्त और चिकन खाने की इजाज़त नहीं देती। हिबा बुखारी को अपने घर में रहना एक कैद से कम नहीं लगता। हिबा बुखारी यूनिवर्सिटी जाते वक्त घर से अबाया पहन के जाती है और यूनिवर्सिटी पहुँचने के दौरान ही अपना अबाया उतार देती है। दूसरी तरफ दानिश तैमूर को इंतहाई अमीर और करोड़पति दिखाया जा रहा है। दानिश तैमूर के पास कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर और महल जैसा खूबसूरत और बड़ा घर होता है। अमीर होने की वजह से दानिश तैमूर आज तक जो कुछ भी हासिल करना चाहता था वो उसने हासिल किया है। दानिश तैमूर को हिबा बुखारी पहली ही मुलाकात में पसंद आ जाती है। हिबा बुखारी अपनी दोस्त के साथ किसी शादी में डांस करती हुई दानिश तैमूर को नजर आती है और पहली ही नज़र में दानिश तैमूर को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन दानिश तैमूर पहले कंफर्म करना चाहता है कि दुआ वाकई एक अच्छी लड़की है या नहीं। दोस्तों हिबा बुखारी के जहन में सिर्फ एक बात गर्दिश कर रही होती है कि वो मॉडर्न लोगों की तरह कपड़े पहने, हर वक्त मेकअप करे और बाहर घूमे फिरे, लेकिन इनके वालिदैन भी बाकी वालिदैन की तरह इस तरह के फजूल काम करने से अपने बच्चों को रोकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चलकर कहानी में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। दूसरी तरफ इसमें हिबा बुखारी की दोस्त का भाई फारून शाहिद इनका किरदार अदा कर रहे हैं। उसको भी दुआ नज़र आते ही अच्छी लगती है, लेकिन शायद हिबा बुखारी इस लड़के से शादी के लिए राज़ी ना हो क्योंकि इसकी मुलाकात दानिश तैमूर से हो जाएगी और दानिश तैमूर की लग्जरी लाइफ देखकर शायद वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि दानिश तैमूर के मुकाबले में ये इंतहाई गरीब और बेरोज़गार बंदा दिखाया गया है। हिबा बुखारी का ये बचपना और अमीर लोगों की तरह जीने की ये ख्वाहिश आगे चलकर उसके लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनने वाली है, क्योंकि आगे चलकर हिबा पैसे, मेकअप और स्टाइलिश कपड़ों के लिए किसी क्लब वगैरह में डांस करने लग जाएगी, जिससे इसके वालिदैन को तो दुख होगा ही, लेकिन दानिश तैमूर को भी हिबा बुखारी इस हुलिये में जहर लगने लगेगी। दानिश तैमूर ने जिस दुआ को पसंद किया था, पहली नज़र में वो एक सादा और मासूम सी लड़की थी, लेकिन आगे चलकर हिबा बुखारी का ड्रामा
ड्रामे में एक अलग रूप देखने को मिलेगा। बाद में हिबा बुखारी बहुत पछताएगी कि मेरे वालिदैन जो मुझे समझा रहे थे बिल्कुल ठीक समझा रहे थे। इससे लड़कियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बाकी की कहानी जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना होगा। मुझे भी अगले आने वाले एपिसोड्स का इंतज़ार है। ड्रामे के शुरू के रिजल्ट व्यूज़ के हवाले से काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे चल कर देखते हैं कि ड्रामा दीवांगी की तरह बहुत हिट होता है कि नहीं, क्योंकि दीवांगी और तेरे बिन ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और ऐसे कई ममालिक में बहुत ही ज़्यादा देखा और पसंद किया गया था। सो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।